नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं दीपाली। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात आज। अहमदाबाद में होने वाली इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। जर्मन चांसलर की ये है पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज देश मना रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस। पीएम मोदी होंगे भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में शामिल। प्रधानमंत्री करेंगे युवा प्रतिनिधियों से बातचीत। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, उत्तर बंगाल के चाय श्रमिकों को मिली राहत। सिनकोना प्लांटेशन रिकॉर्ड्स को एसआईआर सुनवाई में वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता दिए जाने का किया फैसला। ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज, मानवाधिकार समूह का दावा अब तक 500 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने दी अमेरिकी दखल की धमकी, इजरायल भी हाई अलर्ट पर। और इसरो का साल का पहला लॉन्च आज। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा पीएसएलवी C62 EOS N1 मिशन। इसरो का है ये 9वां डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से अहमदाबाद में मुलाकात करेंगे। फ्रेडरिक मर्ज आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। जर्मन चांसलर की भारत की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास और गतिशीलता में सहयोग को और मजबूत करने पर फोकस होगा। साथ ही रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान, हरित और सतत विकास सहित दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों के अहम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी बात होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे और दोनों देशों के व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा दोनों नेता साबरमती आश्रम जाएंगे और साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री देश भर के लगभग 3000 युवाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। चुने हुए प्रतिभागी 10 अलग अलग विषयों पर प्रधानमंत्री के सामने अपनी अंतिम प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 से संबंधित निबंध संकलन भी जारी करेंगे। इस संकलन में युवा प्रतिभागियों द्वारा भारत के विकास संबंधी प्राथमिकताओं और राष्ट्र निर्माण के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर लिखे गए चुने हुए निबंध शामिल होंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देश भर से 50 लाख से अधिक युवाओं ने अलग अलग स्तर पर हिस्सा लिया है। भारत के युवाओं और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच बातचीत को आसान बनाने हेतु इस डायलॉग की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित सहकारिता चिंतन शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने, वित्तीय पारदर्शिता, सुशासन और पेशेवर दक्षता पर विचार विमर्श के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। शिविर में सहकारिता से जुड़े विशेषज्ञ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो आज श्रीहरिकोटा से अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C-62 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये इसरो की कमर्शियल यूनिट का 9वां बड़ा मिशन है, जिसका मुख्य काम धरती पर पैनी नजर रखने वाले EOS N1 सैटेलाइट को उसकी कक्षा में पहुंचाना है। इस बार PSLV के खास DL वेरिएंट का इस्तेमाल हो रहा है और ये इस रॉकेट की कुल 64वीं उड़ान होगी। मुख्य सैटेलाइट के साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों के 15 और छोटे उपग्रह भी अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे। इस मिशन में स्पेनिश स्टार्टअप के KID किड कैप्सूल का भी परीक्षण होगा, जो अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटने वाली तकनीक को परखेगा। प्री लॉन्च की सभी तकनीकी जांच पूरी हो चुकी है और अब बस काउंटडाउन खत्म होने का इंतजार है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 7 जिलों के चाय बागान श्रमिकों को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने इन श्रमिकों की SIR से संबंधित आशंकाओं को दूर कर दिया है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर के चाय बागानों में कार्यरत कई श्रमिकों को सुनवाई के लिए नोटिस मिले थे। रविवार को आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि इन 7 जिलों के चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए सिनकोना प्लांटेशन रिकॉर्ड्स को SIR सुनवाई में वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता दी जाएगी। दरअसल ये मामला तब प्रकाश में आया जब दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने आयोग को पत्र लिखकर मांग की थी कि चाय श्रमिकों के कार्य जीवन से जुड़े दस्तावेजों को भी SIR में मान्यता दी जाए। उनका तर्क था कि ब्रिटिश काल से ही इन श्रमिकों के पास बागान में काम करने के प्रमाण के अलावा अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। इस पर सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद राजू बिस्ता की मांग का पुरजोर समर्थन किया था और TMC सरकार पर चाय श्रमिकों के हित में काम न करने का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले को चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया और तब उन्हें राहत देते हुए उनके कार्य से संबंधित दस्तावेज को वैध करार दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव अमेरिका की यात्रा पर रविवार को वॉशिंगटन DC पहुंचे। वे आज वहां आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता और आपूर्ति सुरक्षा पर चर्चा होगी। भारत की ओर से विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं की जरूरत पर जोर दिया जाएगा। ये दौरा भारत की दीर्घकालिक औद्योगिक और ऊर्जा रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। भारत सरकार लोगों के व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। मोबाइल सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त और मजबूत नियामक ढांचा विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से प्रक्रिया जारी है। ये परामर्श सुरक्षा और सुरक्षा मानकों पर उद्योग के साथ मंत्रालय के नियमित और चल रहे जुड़ाव का हिस्सा है। सरकार उद्योग के हितधारकों के साथ मिलकर काम करने और उनकी चिंताओं को रचनात्मक तरीके से दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही सूचना तकनीकी मंत्रालय स्मार्टफोन निर्माताओं द्वारा अपनाई गई तकनीकी चुनौतियों और इंटरनेशनल सर्वोत्तम प्रथाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ भी जुड़ रहा है। सरकार का कहना है कि उद्योग की किसी भी वैलिड चिंता की देश और उद्योग के सर्वोत्तम हित में जांच की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और 13 जनवरी को दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। दिल्ली में ठंड के चलते लोग शेल्टर हाउस में शरण ले रहे हैं। IMD के अनुसार 14 जनवरी तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा 16 जनवरी को बिहार के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने लोगों से ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील की है। ईरान में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे, तो वहीं मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। एक मानवाधिकार समूह ने रविवार को कहा कि ईरान में जारी इस संघर्ष में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। वहीं इन प्रदर्शनों में लगभग 10,600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने शहीद सुरक्षाकर्मियों के सम्मान में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया है। वहीं दूसरी ओर ईरानी सरकार किसी दबाव में झुकने को तैयार नहीं। तेहरान ने धमकी दी है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रदर्शनकारियों के समर्थन में दखल देने की अपनी धमकी को पूरा करते हैं तो वह अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट से नाराज ईरान की जनता ने 28 दिसंबर 2025 से ये विरोध प्रदर्शन शुरू किए। हालांकि ईरान की सरकार इसके लिए इजराइल और अमेरिका को दोषी ठहरा रही है। खेल जगत का रुख करते हैं। भारत ने वनडे सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में रविवार को भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 300 रन बनाए। जवाब में भारतीय कीव ने 49 ओवर में 6 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। केएल राहुल ने क्रिस्टियन क्लार्क की बॉल पर छक्का लगाकर जीत दिलाई। उन्होंने नाबाद 29 रन बनाए। विराट कोहली ने 93, श्रेयस अय्यर ने 49 और कप्तान शुभमन गिल ने 56 रन बनाए। न्यूजीलैंड के काइल जेमिन्सन ने 4 विकेट हासिल किए। इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।